Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 5 मार्च 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए अति महत्वपूर्ण निर्णय। साथ ही आज मामा जी का जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में आयोजित समाधान ऑनलाइन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की समस्याओं को सुना और तुरंत निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्य में उच्च प्रदर्शन करने वाले विभागों, जिलों और अधिकारियों को बधाई भी दी। वहीं निम्न प्रदर्शन पर कार्य करने में सुधार लाने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही चौहान जी ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं कि इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ रहे हैं, अतः सतर्क रहने और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर रोको टोको अभियान भी लगातार चलाया जाए, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंदौर और भोपाल शहरों के नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी। हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर करने के साथ उनको विषाणुमुक्ति वातावरण उपलब्ध कराना भी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहरों द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों की सूची में क्रमशः पहला और तीसरा स्थान प्राप्त करने पर नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को बधाई दी। और श्री पुरी ने यह भी कहा कि इंदौर की स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार प्रथम रैंकिंग भी इसी का परिणाम है। शहर के विकास में राज्य के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महापौर और निगम आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मध्य प्रदेश इसका अच्छा उदाहरण है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सागर ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में उज्जैन ने मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने इस उपलब्धि पर सभी को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भू अभिलेख संबंधी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रदाय में मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष देश में शीर्ष आने पर उनको भी बधाई दी। और साथ ही रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में राजस्व विभाग ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान दर्ज किया है, इसको भी इन्होंने हार्दिक बधाई दी। साथ ही राजस्व विभाग ने भू अभिलेखों के निर्धारित NLRSI स्कोर में 5.2 अंकों का सुधार करते हुए 100 में से देश में सर्वाधिक 80.2 अंक प्राप्त किए। और वहीं NLRSI स्कोर भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित भी होगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग में मध्य प्रदेश ने विगत कुछ वर्षों में नागरिक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए IT के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर सभी 56,761 गांवों के 1.51 करोड़ भूस्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नंबरों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का 5 मार्च को जन्मदिन है तो उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है, फूलों के हार, गुलदस्ते आदि भेंट ना करके आप सभी एक पेड़ लगाएं और मेरा जन्मदिन मनाएं। इसके साथ वन प्लांट डे के संकल्प के साथ विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाऊंगा और हम आने वाले संकट को पहचानते हुए पर्यावरण बचाने के लिए आज से ही सार्थक प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने 1 साल तक रोज पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। धरती हमारी माँ है और माँ हमें सब कुछ देती है, परंतु हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण हमारा बिगड़ रहा है और धरती की सतह का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति बन सकती है कि धरती और मानव जीव जंतुओं का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। इसलिए आने वाले संकट को पहचानते हुए मैंने पर्यावरण को बचाने के लिए आज से ही सार्थक प्रयास करना शुरू किए हैं और पर्यावरण बचाने का प्रभावी माध्यम है हम धरती माँ का श्रृंगार पेड़ लगाकर कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये ऐलान जो है नर्मदा जयंती के अवसर पर किया था और उन्होंने सभी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों से कहा है कि मेरा आज जन्मदिन है 5 मार्च को, तो यही संकल्प कामना करता हूँ कि आप सभी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं एक पेड़ लगा कर दें। फूलों उपहार देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने CAF कैप की 22वीं बटालियन में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ रीवा के लाल हेड कांस्टेबल श्री लक्ष्मीकांत जी द्विवेदी का प्रेशर IED बम की चपेट में आने से शहीद होने का उनको समाचार मिला है। उनका निधन हो गया। उन्होंने उनके परिवार को उनकी शांति आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की पुण्यतिथि पर भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी और CM शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम डोज भी लगवाया है। CM शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बाधाओं पर जाकर हमारे कोरोना वॉरियर्स ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया है। सावधानी बरतते हुए सभी पात्र जो हैं वो टीकाकरण अवश्य करवाएं। और CM शिवराज सिंह चौहान जी ने इस अवसर पर वैक्सीनेशन कार्य को भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। SCS स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने बताया है कि शासकीय अस्पतालों में वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है और मार्च माह में प्रदेश को 1,60,00,000 वैक्सीन प्राप्त होने की आशा बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्देश दिए हैं कि खंडवा नगर की जल प्रदाय योजना है उसकी जलापूर्ति क्षमता को बढ़ाया जाए और योजना की कमियों को तत्काल दूर किया जाए। इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में खंडवा नगर के नागरिकों को सुगमता से पेयजल मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी और उनको नमन भी किया। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा की जयंती पर भी उनको नमन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनको भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आमतौर पर जुड़ते हैं, जिनकी इस वर्ष अनुमानित संख्या 20 से 25 जारी होगी, 1 लाख नहीं होगी। अन्य स्थानों पर भी धार्मिक आयोजनों के नागरिकों की संख्या भी सीमित ही रखी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस का हमको ध्यान रखना है और कोरोना के नियमों का पालन भी करना है। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए, सभी न्यूज़ को, हर एक अपडेट को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।